दत्तात्रेय एक ऋषि हैं भारतीय। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। कहने का सार यह है कि गुरु कोई भी हो सकता है। पत्थर भी गुरु हो सकता है, वो घड़ी है वो भी गुरु हो सकता है। गुरु का व्यक्ति होना जरूरी नहीं है ना। तो दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु बनाए उसमें कई जीवित भी थे, कई मृत भी थे। तो गुरु का मतलब ये नहीं है कि जो लोकोक्ति पढ़ा दे, है ना। गुरु का वो मतलब है ही नहीं। गुरु का मतलब ये भी नहीं है कि कोई जीएस पढ़ा दे, है ना। भारतीय संस्कृति में गुरु का ये मतलब कभी नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो दत्तात्रेय एक ही गुरु बनाते। और जनक को भी गुरु की आवश्यकता थी। अष्टावक्र अष्टावक्र बहुत छोटे बालक, और जनक ऋषि थे, और ऋषि ने उन्हीं को गुरु बना लिया। अष्टावक्र की कहानी सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है? देखिए, अष्टावक्र एक व्यक्ति है, और वक्र मतलब होता है टेढ़ा, अष्ट मतलब 8। जब जन्म लिए 8 अंग से टेढ़े थे, वो दिव्यांग थे, एक जगह से टेढ़े नहीं थे। हाँ, 8 अंग से टेढ़े थे। और टेढ़े क्यों हो गए? जब वो गर्भ में ही थे तो पिता कुछ बोल रहे थे उनकी माँ से। तो ये माना जाता है कि अष्टावक्र इतने विद्वान थे कि गर्भ से ही उन्होंने पिता को काट दिया कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है। पिता ने उनको श्राप दे दिया कि अभी तो जन्म ही नहीं लिया है और मेरी बात काट रहा है, कि पता नहीं जन्म लेके क्या अहित करेगा। ठीक है। तो श्राप दे दिया कि तुम 8 अंग से क्या हो जाओ। हाँ, मरने का तो नहीं दिया, लेकिन वो जन्म जब लिए तो 8 अंगों से टेढ़े थे। लेकिन इतने विद्वान थे। और ये गर्भ में शिक्षा की कहानी अभिमन्यु को भी आपने पढ़ा है कि अभिमन्यु भी पिता कहानी कह रहे थे, और जो चक्र बनाया गया था उसको भेद नहीं पाया, 8वां चक्र। तो अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े जन्म लिए। और अष्टावक्र बाद में चल करके जो उपदेश देते हैं, तो अष्टावक्र गीता काफी फेमस किताब है ये। जैसे भागवत गीता है ना, अष्टावक्र की भी गीता है। और माना जाता है कि इससे अच्छी किताब भारतवर्ष की संस्कृति में कोई दूसरी नहीं अष्टावक्र गीता से। और हमने पढ़ी नहीं है, मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन माना जाता है कि इससे अच्छी किताब कोई भारतवर्ष में जन्म मतलब अभी तक नहीं लिखी गई, है ना, अष्टावक्र गीता। और जनक जो है, आप जान रहे हैं कि जनक कौन है? सीता के पिता है। नहीं, राम जी के ससुर हैं, जान रहे हैं, मिथिला जनक है। जनक पौराणिक। और जनक की खासियत ये है कि ये तो राजा तो हैं, राजनीति में तो हैं ही, धर्म नीति में भी ये श्रेष्ठ। यानी एक ऐसा राजा जो सन्यासी भी है, सन्यास धर्म से जुड़ा हुआ राजा है। तो ये कहा गया कि राजा तो सन्यासी हो सकता है, सन्यासी राजा नहीं हो सकता, है ना। तो राजा जनक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जो राजा भी हैं और सन्यास धर्म से भी जुड़े हैं। और राजा जनक के यहाँ विद्वानों की सभा लगती थी, विद्वानों की सभा होती थी। तो राजा जनक एक दिन परेशान थे कि आखिर हमको जो जीवन की फिलॉसफी सिखा दे, चिंता मुक्त कर दे, उसको हम बहुत पुरस्कार देंगे। इन्होंने घोषणा करवाई अपने राज्य में। तो घोषणा सुन करके बहुत सारे विद्वान आए। लेकिन जो राजा जनक की जो चिंता थी, जो उत्कंठा थी, जो इच्छा थी, उसकी पूर्ति किसी विद्वान ने नहीं किया। और ये बहुत दिनों से सभा चल रही थी, विद्वान लोग आते थे, चर्चा करते थे, राजा जनक सेटिस्फाई नहीं होता, कहते थे कि मेरी चिंता जो मिटा दे उसको हम आधा राज्य दे दें। लेकिन कोई ऐसा विद्वान आया नहीं। अष्टावक्र के पिता भी उस विद्वान की श्रेणी में थे, ये भी थे उस सभा में। तो एक बार की बात है कि इनके पिता बहुत चिंतित थे। अष्टावक्र को पता चला कि पिता इस कारण चिंतित है कि जनक जी की चिंता ये दूर नहीं कर पा रहे हैं और अपनी विद्वता का लोहा नहीं मनवा रहे हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि कल हम चलेंगे, है ना। एक बेटे थे और 8 अंग से टेढ़े थे। तो इनके पिता ने मना किया कि तुम क्या बोलोगे वहां, है ना, वहां बड़े बड़े विद्वान हैं और पूरे भारतवर्ष के विद्वान जुटे,
तुम क्या बोलोगे। लेकिन अष्टावक्र से नहीं रहा गया, वो गए। क्योंकि 8 अंक से टेढ़े थे तो बताइए कैसा रूप विन्यास होगा, चल कैसे रहे होंगे, घिसट रहे थे वो धरती पर। तो जैसे ही अंदर सभा में प्रवेश किए तो बाकी सब विद्वान ठठा करके हंसने लगे। किसको देख करके? अष्टावक्र। चूंकि 8 अंक से टेढ़े थे, सारे विद्वान जोर से हंसने लगे। जब उनका हंसना बंद हुआ तब अष्टावक्र हंसने लगे, है ना। अष्टावक्र हंसने लगे। फिर राजा जनक ने पूछा कि भाई ये लोग विद्वान तो आपको देख के हंस रहे थे, इसका कारण तो मुझे पता है, और इनका जेन्युइन कारण है कि आपको देख करके इनकी हंसी रुकी नहीं, और इसलिए हंसी नहीं रुकी कि अब ये नए विद्वान आए हैं। हम सब हार गए तो ये एक नए विद्वान है। तो आपकी अक्षमता को, शारीरिक, आप क्यों हंसे इतनी जोर से? अष्टावक्र से राजा जनक ने पूछा। तो अष्टावक्र ने कहा कि हम इसलिए हंसे कि आपके जैसा विद्वान आदमी इन चमारों को सभा में क्यों रखे हुए हैं। चमारों का मतलब ये तो चर्मकार हैं, ये तो मेरी चमड़ी देख के हंस रहे हैं, मेरे अंदर क्या है इसको तो इन्होंने जाना ही नहीं, और ऐसे लोगों को आप विद्वान कह रहे हैं जिसको ज्ञान का पता नहीं। इनको तो शरीर के बारे में जो नॉलेज है कि हम 8 अंक से टेढ़े हैं, तो इस पर ये हंस रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम क्यों नहीं हंसे? तो राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि भाई ये व्यक्ति सही कह रहा है कि हमने एक ऐसी भीड़ जुटा ली है विद्वानों की जो वस्तु स्थिति में विद्वान है ही नहीं, जानकार है ही नहीं, अनुभवी नहीं। फिर एक लंबी चर्चा चलती है जो अष्टावक्र गीता में लिखी गई है, 18 अध्याय में है ये, कि राजा जनक और अष्टावक्र का जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो एक बेहतर फिलॉसफी के रूप में, जीवन की फिलॉसफी के रूप में वो किताब आती है ना। तो फिर आगे वो कई कहानियां हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन शुरुआती दौर की ये कहानी कि कैसे अष्टावक्र और जनक के साथ जो संवाद होता है, एक पुस्तक के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में ये आती है। बाद में कई सारी बातें वो राज जनक कहते हैं कि हमारी चिंता मुक्त कर दीजिए तो हम आपको आधा राज्य दे देंगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि राज्य आपका कहाँ है? अष्टावक्र ने पूछा कि हम आपको चिंता मुक्त करेंगे, आप हमको देंगे क्या? तो राज जनक ने पहले कहा कि भाई हम अपना आधा राज्य दे देंगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि आपका राज्य तो जनता का राज्य है, आपका कब हो गया? आप अपने को राजा कैसे समझने लगे? आप मालिक कैसे हो सकते हैं? ये तो सारा साम्राज्य किसका है? जनता का। फिर कहा कि अच्छा नहीं, हम अपनी पत्नी सौंप देंगे। तो अष्टावक्र ने कहा आपकी पत्नी? वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, सबका अधिकार है उस पर। आपको भ्रम कब हो गया कि पत्नी आपकी संपत्ति है? याद कीजिए महाभारत का प्रसंग, जब पत्नी को कहाँ रख दिया गया था? जुए में। अष्टावक्र ने कहा कि भाई एक संबंध जो होता है, एक पिता सबका है, एक पत्नी सबकी है, अलग अलग संबंधों में वो बटी हुई है, और सब अपना अपना अधिकार रखते हैं। तो आपने अपने बेटे से पूछा है, बेटी से पूछा है, उसकी माँ से पूछा है? वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है ना। अलग अलग संबंधों में बटा होता है व्यक्ति, और सबका ऋण होता है। वो एक व्यक्ति की थाती संपत्ति कैसे हो सकती है? और ये खूब चर्चाएं होती हैं। यही चर्चाओं को 18 अध्यायों में बांटा गया।